आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला है बेरवादार ठोस किसे कहते हैं। तो बेरवादार का मतलब होता है जिसमें कणों की सजावट एक निश्चित पैटर्न में ना हो और जिसे पीटने या मारने पर भी आसानी से टूट जाए, यानी जो भंगुर हो उसे ही बेरवादार ठोस कहते हैं। उसे ही बेरवादार ठोस कहते हैं। उसे ही बेरवादार ठोस कहते हैं। तो इसमें से हीरा, हीरा में एक निश्चित पैटर्न होता है। हीरा ऑप्शन नहीं होगा, ग्रेफाइट भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, नमक भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी रबर सही होगा। फिर कह रहा है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। फिर वही बात की इसमें से कौन ऐसा है जो टूट जाएगा। तो कांच है, कांच एक का है बेरवादार ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। रवादार ठोस, तो रवादार ठोस इसमें हीरा हो जाएगा। कांच और रबर बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस कांच हो जाएगा, अभी बताए हैं। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैकेज एचसीपी संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, चाहे एचसीपी का है चाहे सीसीपी का है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। वायड का अर्थ होता है, वायड का अर्थ जो होता है वो रिक्ति होता है। वायड का अर्थ जो होता है वह रिक्ति होता है। तो इसमें से एचसीपी और सीसीपी दोनों में चतुष्फलकीय वायड होता है। और निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। तो इसमें से बेरवादार मतलब जो टूट जाए। तो टूट जाए तो जिसमें क्या होगा, ग्लास होगा। ग्लास, कांच जो होगा ग्रेफाइट में निश्चित पैटर्न नहीं होगा। क्रोमेलम में, एला मतलब फिटकरी, इसमें भी एक निश्चित पैटर्न होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, यहाँ पे क्वार्ट्ज, कांच हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या, ब्रेवे जालक कहेगा तो 14 गो होता है। क्रिस्टलीय तंत्र कहेगा तो 7 गो होता है। अगर क्रिस्टलीय तंत्र कहे तो 7 होता है और ये ब्रेवे जालक कहे तो 14 होता है। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस जो सहसंयोजीय बंध बनाता है। तो लोहा धातु है, सोडियम धातु है, तांबा धातु है। जो धातु होते हैं वे सहसंयोजक बंध नहीं बनाते हैं, केवल हीरा ही इसमें सहसंयोजक बंध बनाएगा। हीरा किस प्रकार का रवाकरण है। तो सहसंयोजक रवा। NaCl की संरचना कैसी होती है। तो NaCl की संरचना फलक FCC होती है। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। कांच। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड यानी BCC की बात कर रहा है। BCC में एगो बॉडी पर होता है और बाकी 8 कोनों पर एक होता है, यानी टोटल आपका हो गया 2, यानी इसमें 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है। तो ग्लास रवादार ठोस नहीं है। एक क्रिस्टल में कितने ब्रेवे जालक की संभव 14 होती है। ब्रेवे जालक 14, क्रिस्टलीय तंत्र 7 होता है। क्रिस्टल सिस्टम 7 गो होता है और ब्रेवे जालक जो होता है वो 14 गो होता है। अगला देखिए एक और BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह। तो BCC का संकुलन क्षमता, BCC का संकुलन क्षमता ये 68% होता है। ये याद कैसे रखेंगे। तो बी में ये वाला जो है ये 6 है, ये 6 हो गया। और ये वाला जो 2 सीसी है ये दोनों को 8 बना देंगे, या ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया। इसी को इधर से घुमा देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी BCC का संकुलन क्षमता 68 होता है। अब इसका खाली जगह निकालने के लिए, खाली जगह
निकालने के लिए 100 में से 68% को 100% में से 68% को घटा देंगे तब 32% हमारा क्या हो जाएगा, खाली जगह होगा। 32% हमारा इसमें खाली जगह होगा, यानी आंसर हमारा 32% होगा। फॉर सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है, यानी एक सोडियम 4 ऑक्सीजन से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। एक अष्टफलकीय रिक्ति में कितने गोलों से घिरी होती है? तो एक अष्टफलकीय रिक्ति में एगो अष्टफलकीय जो रिक्ति होगा वह कितने प्रकार के घोलों से कितने गोलों से घिरी हुई रहती है? कितने गोलों से घिरी हुई रहती है? तो 6 गोलों से घिरी हुई रहती है। 6 गोलों से घिरी हुई रहती है। किसी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकेजिंग संरचना में समन्वय संख्या 12 होती है। HCP की बात कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि HCP में समन्वय संख्या 12 होती है। रावा में एक इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसको एफ सेंटर्ड दोष कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकीय जो प्रदर्शित करता है वो CrO2 प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है? तो शॉटकी दोष के कारण कमी आता है। और निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ Fe3O4 है। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय जो है ये ClO2 है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। बाकी किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। आगे मिलते हैं दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।